नमस्कार साथियों, राजस्थान सीईटी एग्जाम 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लेकर आ चुके हैं सीईटी एग्जाम के लिए। और ये क्वेश्चन है हर एक अलग अलग एग्जाम, अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। तो आइए बात की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और बाद में वैसे भी आपकी प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। कैसे होगी? आपका लगेगा एक टेस्ट, कैसे लगेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर मतलब तरतई माता का मंदिर है वो कहाँ स्थित है, कौन से जिले में? ए ऑप्शन है बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर या फिर चित्तौड़। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिंपल सा बांसवाड़ा हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ एक ट्रिक। ठीक है, जिससे आपको बांसवाड़ा जिले के सभी मंदिर हैं वो याद हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी मंदिर हो बांसवाड़ा जिले का पूछ ले तो आपको है वो याद हो जाएगा। ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो ट्रिक है वो लिख देना, एक कॉपी ले लेना और लिख देना। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिक की ओर चलते हैं। कल बस में 3 बार क्या हुआ? 3 बार सुंदरी को छींक आई थी। क्या आई थी? सुंदरी को छींक आई थी। ठीक है, ये है आपकी ट्रिक है होने वाली। और इस ट्रिक के माध्यम से एक एक शब्द के माध्यम से आप कहने हैं मंदिर है वो निकलेगी। ठीक है, सबसे पहले कल मतलब कालिंजरा का ऋषभ देव मंदिर। क्या है? कल मतलब कालिंजरा का ऋषभ देव मंदिर। उसके बाद है बस मतलब बांसवाड़ा जिले के मंदिर। ये सभी है ना बांसवाड़ा जिले के मंदिर, जो भी मैं बताऊंगा बांसवाड़ा जिले के मंदिर है। उसके बाद है मैं 3 बार क्या हुआ? 3 बार है ना सुंदरी। 3 बार सुंदरी मतलब त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ततई माता, जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा जा चुका है ना। उसके बाद को छींक मतलब छींच छींच ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये आपका इसको हटा के बाद बता दो। ठीक है, छींक आई थी आर्थुना मंदिर। क्या है? आर्थुना मंदिर। ठीक है, आर्थुना इस तरीके से आप लिख सकते हो। और आर्थुना और छींच ये है आपका। ठीक है, छींक नहीं है, छींच है। ठीक है, छींक से छींच मंदिर, ये भी आपका बांसवाड़ा जिले में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देवकुंड की छत्रियाँ किन की याद में निर्मित की गई? जो देवकुंड की छतरी है वो किन की याद में निर्मित की गई? मेवाड़ के महाराणाओं की, बीकानेर के राजाओं की, जैसलमेर के राजाओं की, उक्त कोई नहीं। ठीक है, तो बीकानेर के राजाओं की ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीकानेर के राजाओं की है हो जाएगा। उसके बाद बीकानेर तो आगे है, तो बीकानेर के बारे में कुछ बातें हैं वो जान लेते हैं। तो बीकानेर को क्या कहते हैं? जंगल प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल प्रदेश। ठीक है, ये आपको याद रखना। जिस प्रकार जयपुर को क्या कहा जाता है? जयपुर को आपका क्या जाता है? ढूंढाड़। क्या कहा जाता है? ढूंढाड़। ठीक है, ये भी आपको याद रखना जयपुर को। और इस बीकानेर को जंगल प्रदेश। और बीकानेर का नाम ही आगे है, तो बीकानेर का नाम आते ही आपके मुंह में रसगुल्ले की मिठास, भुजिया पापड़ का नमकीन स्वाद अपने आप आ जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध है ना बीकानेर के रसगुल्ले, मिठाई है ना। तो ये आपको। उसके बाद है इसकी स्थापना के बाद बात कर लेते हैं कि स्थापना है वो कब हुई और किसने है वो की थी। ठीक है, तो ये क्या था? इसको मैं 1 मिनट जूम कर देता हूँ। तो इसकी स्थापना है वो किसने की? तो ठीक है, तो इसकी स्थापना है जोधपुर के। ठीक है, जोधपुर के राव जोधा का क्या था? एक पुत्र है वो था। ठीक है, क्या था? पुत्र था। पुत्र ने का नाम क्या था? राव बिक्का जी। क्या नाम था? राव बिक्का जी। इसने है ना जो कि स्थापना है वो की थी। ठीक है, बिक्का जी होगा। और सन 1465 की बात है। जंगल प्रदेश के अनेक छोटे छोटे क्षेत्रों को कड़ी माता के आशीर्वाद से विजित कर इस क्षेत्र में राठौर राजवंश की शुरुआत की या बीकानेर रियासत की क्या की स्थापना है वो की। ठीक है, तो ये आपका हो गया किस प्रकार स्थापना है हुई। जंगल प्रदेश के अनेक छोटे छोटे हिस्सों को क्या क्या विजय हैं वो क्या, और बाद में राठौर राजवंश की स्थापना हो गई और बीकानेर रियासत की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद है एक और बात इसके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने 1488 की बात है। कब की बात है? 1488 ईस्वी की बात है। मैं बीकानेर शहर को बसा कर इससे अपनी राजधानी बनाए। क्या बनाए? 1488 में। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका हो चुका होगा मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला कौन सा है? किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? ठीक है, आपको पता है नींव भरते हैं, घर में भरते हैं, हम देखते हैं, तो उसमें पानी का उपयोग है वो होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? पानी के स्थान पर किसका उपयोग हुआ? घी का इस्तेमाल किया गया। तो इसलिए ना इस मंदिर को क्या कहा गया? घी का मतलब घी वाला मंदिर कहते हैं ना, मतलब घी बढ़िया मतलब घी वाला मंदिर। ठीक है, जैसे आपकी पूड़ियाँ होती है, आपने देखी होगी पूड़ियाँ। ठीक है, ये पूड़ियाँ होती है हम जिमड़ में बनाते हैं। ठीक है, तो एक तो आप घर पे बनाते हो, उसमें कुछ मिर्च बाहर डालते तो उसका नाम क्या हो जाता है? चरखी पूड़िया। और वही उसमें गुड़ नाक देते हैं, मतलब गुड़ डाल देते हैं, तो आपका क्या हो जाती है? वो मीठी पूड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार ना इसमें नियमों में ना घी डाला गया ना, तो इसलिए इस मंदिर को क्या कहा गया? घी वाला मंदिर कहा गया। क्या कहा गया? घी वाला मंदिर। और ये घी वाला मंदिर है कौन सा घी वाला मंदिर है? ठीक है, तो ये आपका उस मंदिर का नाम बताना।
श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, भांडासा जैन मंदिर बीकानेर, सांवलिया जी मंदिर बीकानेर, जामेश्वर महादेव उदयपुर। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आंसर आपका बिल्कुल बिल्कुल बीकानेर है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा, भांडासा जैन मंदिर बीकानेर। ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन है ये है ना, घी वाला मंदिर है। ठीक है, और बीकानेर में स्थित भांडासेर जैन में 5 तीर्थ का सुमीनाथ जी की प्रतिमा, किसकी प्रतिमा है? ठीक है, तो याद रखना, जैन तीर्थकार है सुमित नाथ जी, इनकी है ना क्या है, प्रतिमा है। ठीक है, और इसका निर्माण है वो कब हुआ? 1411 में हुआ था। कब हुआ था? इसको ये इसके आगे ऊपर 1411 में हुआ था। ठीक है, और क्या है पूछा जा सकता है, एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीकानेर जिले से संबंधित कि 33 करोड़ देवताओं का मंदिर है वो कहाँ पर है? क्या है? 33 करोड़ देवताओं का मंदिर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में। किसमें? बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में 33 करोड़ देवताओं का मंदिर है। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, संबराथल धुरा स्थित है। संबराथल धुरा है वो स्थित है बाड़मेर जिले में, बीकानेर जिले में, नागौर जिले में, या फिर सीकर जिले में। बिल्कुल इसका भी आंसर आपका बीकानेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीकानेर जिले में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराडू का सोमेश्वर मंदिर है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर है स्वर्ण की शैली का, भूमि शैली का, कच्छपात शैली का, या फिर गुर्जर प्रतिहार शैली का। ठीक है, तो बिल्कुल ये गुज्जर प्रतिहार शैली का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुज्जर प्रतिहार शैली का ये सोमेश्वर मंदिर है, किराडू का मंदिर। ठीक है, सोमेश्वर मंदिर। और किराडू मंदिर है ना, राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? किराडू मंदिर को क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो। ये भी आपको क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में। राजस्थान का खजुराहो। ठीक है, खजुराहो इस प्रकार से लिख सकते हो, आपका लिख देना। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किससे कहा जाता है? ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर, रणछोड़राज मंदिर, किराडू मंदिर, या फिर बनदेवरा मंदिर। ठीक है, तो अभी मैंने बताया किराडू मंदिर को क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का जलियावाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम है वो किस जिले में है? ठीक है, जो मानगढ़ धाम है वो किस जिले में है? ठीक है, तो इसमें क्या है ऑप्शन? उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, या फिर जोधपुर। ठीक है, तो पहले इसके बाद बात कर लेते हैं कि यह वो जिला है जहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर भी है। ठीक है, तो कौन सा है? बिल्कुल आपका बांसवाड़ा है, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, और बांसवाड़ा को क्या कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, 1 मिनट इसको पेन ले लेते हैं। 100 द्वीपों का शहर क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। जिस प्रकार जयपुर को गुलाबी नगर कहते हैं, इस प्रकार इसी को 100 द्वीपों का शहर है वो कहते हैं। जिस प्रकार जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है, उसी प्रकार इसी को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। ठीक है, और इसका नाम है, इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पेड़ क्या पाए जाते हैं? पेड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पेड़। कौन से? बांस के पेड़। ठीक है, और बांस या भील द्वारा बसाए जाने के कारण, किसके कारण? बांस या भील, ये बांस या भील द्वारा बसा गया है, इसलिए इसका नाम है क्या पड़ा? बांसवाड़ा है वो पड़ा। ठीक है, तो आपका बिल्कुल बांसवाड़ा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान स्थापित किया गया। ठीक है, सैनिक स्कूल है ये चित्तौड़गढ़ में, ये राजस्थान में। ठीक है, जो कब स्थापित किया गया था? 7 अगस्त 1961 को, 10 अक्टूबर 1953 को, 15 जुलाई 1950 को, 21 फरवरी 1948 को। तो बिल्कुल आपका 7 अगस्त 1961 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ है वो किसने बनवाया था? जो विजय स्तंभ है वो किसने बनवाया था? ठीक है, पहले विजय स्तंभ के बारे में भी थोड़ी सी है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, तो विजय स्तंभ है मांडू का एक सुल्तान था। ठीक है, कहाँ का था? आपको मैं लिख के बता देता हूँ, मालवा का सुल्तान था। क्या नाम था? महमूद खिलजी। क्या नाम था? महमूद खिलजी। इसको क्या क्या हराया? किसने हराया वो भी मैं बात करूंगा। तो खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 मंजिला है ना विजय स्तंभ का निर्माण 1440 ईस्वी में प्रारंभ है वो करवाया। ठीक है, कब कराया? 1440 में करवाया था महाराणा कुंभा द्वारा। ठीक है, तो आपका महाराणा कुंभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 1400 बात करें मतलब बनकर पूर्ण कब हुआ? तो याद रखना 1448 ईस्वी में ये बनकर पूरा हो गया था। ठीक है, और इस स्तंभ पर जो विजय स्तंभ है इस पर है क्या लिखा है? अल्लाह है वो लिखा हुआ है। ठीक है, अल्लाह है वो खुदा हुआ है। ठीक है, मतलब खुदा हुआ है, खोद कर है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। और भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश है वो कहा जाता है किसको? विजय स्तंभ को। ठीक है, और इसमें क्या क्या है वो मतलब किस किस से बनाया गया है तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना लाल बलुआ पत्थर, एक तो आपका था लाल बलुआ पत्थर था, और एक सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया। किससे बनाया गया? सफ़ेद
संगमरमर, ठीक है, ये लिख देना आप, इसमें थोड़ा टाइम लगता है लिखने में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आपका, क्या आंसर था, राणा कुंभा, है ना। बेमेल युग में जोड़ा ज्ञात कीजिए, जो बेमेल युग है मतलब जो गलत है वो बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है केवड़देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर, ये बिल्कुल सही है। जी स्टूडेंट, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के अंदर, ये भी बिल्कुल है वो आपका सही है, ठीक है। अफीम की खेती में अग्रणी जिला सीकर, सीकर नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत है, बिल्कुल ये गलत है आपका। तो यही हमें पूछा कि गलत बताना है। सेवण घास युक्त विस्तृत क्षेत्र है, सेवण घास से युक्त विस्तृत क्षेत्र, जस्ट में बिल्कुल सही है। यहाँ पर सीकर नहीं होगा, सीकर की जगह है, क्या हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल चित्तौड़गढ़, ठीक है, क्या होगा, यदि यहाँ पर चित्तौड़गढ़ होता तो बिल्कुल आपका आंसर है वो सही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीकर, सीकर अफीम की खेती में अग्रणी है, वो जिला नहीं है। और बात करें चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ की 11 तहसीलों में कितने क्या होती है, अफीम की फसलें वो उगाई जाती है, जो सभी मतलब सभी चित्तौड़गढ़ में कुल तहसीलें 11 हैं, और 11 के 11 तहसीलों में क्या होती है, अफीम की फसलें वो उगाई जाती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग में सही नहीं है, ठीक है, अब वो बताना है। यह भी क्वेश्चन वैसा ही है जैसा पिछला था। राउत बाटा कोटा के अंदर, क्या ये सही है। रणकपुर पाली, ये तो बिल्कुल सही है, रणकपुर पाली आपको मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। और बालोतरा बाड़मेर, ये भी बालोतरा बाड़मेर के अंदर गए। और पुष्कर, ये तो सभी जानते हैं, पुष्कर अजमेर के अंदर है। तो बिल्कुल आपका ये ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और हम यही पूछें कि सही कौन सा नहीं है, ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बात करें कि राउत बाटा कोटा के अंदर नहीं है तो कहाँ पर है, ये भी है ना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बिल्कुल आपका चित्तौड़गढ़ है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है, बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है, नागर, द्रविड़, बेसर या फिर पंचायतन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक एक शैली के बारे में। ये शैली क्या है, नागर मतलब आपने बहुत पढ़ी शैली कि ये द्रविड़ शैली, बेसर शैली, ये होती क्या है, ठीक है। तो नागर शैली की बात करें तो इसकी मुख्य भूमि क्या होती है, आयताकार होती है। इसके मतलब जो नागर शैली होता है इसमें है ना आयताकार है ना मंदिर बनता है, ठीक है, जो मतलब नीचे नींव होती है ना वो क्या होती है, आयताकार, इस प्रकार का मंदिर है वो होता है, ठीक है। और मंदिर के सबसे ऊपर सिक्कर होता है, क्या होता है, सबसे ऊपर है सिक्कर है वो होता है, और जिसे क्या कहते हैं, रेखा सिक्कर भी कहते हैं, ठीक है, रेखा इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये भी होता है इसमें, किसमें, नागर शैली में, क्या कहते हैं इसको, नागर शैली। उसके बाद है द्रविड़ शैली, ठीक है, आपके कौन से हैं, द्रविड़ शैली, इसके बारे में बात कर ले। इसमें क्या होता है, ये मंदिर काफ़ी ऊंचे होते हैं, क्या होता है, ये मंदिर है काफ़ी ऊंचे है वो होते हैं, ये द्रविड़ शैली की विशेषता है, ठीक है। और उसके बाद है बेसर, बेसर है ना मतलब जो नागर और द्रविड़ शैली, इन दोनों का क्या है, मिश्रित रूप है, दोनों को मिक्स करा के बेसर है वो शैली का निर्माण है वो होता है, ठीक है। उसके बाद पंचायतन शैली, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पंचायतन शैली ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो पंचायतन, इसके नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई, ठीक है, संस्कृत शब्द है ना, मतलब संस्कृत शब्द था कौन सा, पंचायतन। इसका पंच का मतलब होता है 5, और आयतन, इसमें संधि विच्छेद करोगे तो आपका आयतन होगा, आयतन मतलब मुक्त, ठीक है। तो पंच मुक्त, 5 मुक्त, ठीक है। तो 5 मुक्त मतलब 5 मंदिर हैं, इसमें क्या 5 मंदिर होते हैं, जिसमें मुख्य देवता है ना शिव, मुख्य देवता शिव, या फिर कोई अन्य देवता ले सकते हो, या देवी मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता है। और उसके चारों ओर क्या होता है, निर्मित गौण मंदिरों में 4 अन्य अनुपम देवता रखा जाता है, मतलब इसके चारों ओर बाकी अलग देवता और मुख्य देवता है बीच में रखा जाता है, मतलब 5 हो गए ना, एक ये 2 और 3 ये 4 और ये बीच वाला 5, ठीक है। मतलब बीच में है मुख्य देवता और बाकी है जो कि आसपास हैं वो गौण देवता हैं वो रखे जाते हैं, ठीक है, मतलब जो भी उनके अनुचर है ना वो रखे जाते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। उसके बाद इसमें बाकी आंसर है वो क्या हो जाएगा, बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है, तो नागर शैली आपका बिल्कुल है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हर्षत माता मंदिर एवं चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, हर्षत माता मंदिर एवं चांद बावड़ी, ठीक है। अब मैं आपको एक हिंट है वो दे देता हूँ इसमें दोनों में, ठीक है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, इसमें हर्ष माता मंदिर एवं चांद बावड़ी पूछा लेकिन इसमें सिर्फ चांद बावड़ी पूछा, ठीक है। तो हिंट क्या है, क्वेश्चन दिख रहा है, दोसा, दोसा इसमें भी दिया, अलवर, अलवर इसमें भी दिया, जयपुर, जयपुर इसमें भी दिया, लेकिन सोई माधोपुर इसमें नहीं दिया, और टोंक इसमें है वो नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आपका है ना ये दोनों ऑप्शन तो है वो होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि चांद बावड़ी और चांद बावड़ी दोनों क्वेश्चन सेम है ना, तो बिल्कुल इसमें दोनों का आंसर है वो एक ही होगा, दोसा होगा, क्या होगा, दोसा, बिल्कुल आपका आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है। एक बार जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे भी हम आपको इसी तरह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो लाते रहेंगे सीईटी एग्जाम के लिए। और अब बात कर लेते हैं टेस्ट की, ठीक है, सबसे पहले टेस्ट की बात कर लेते हैं, टेस्ट की बात ही नहीं की भूल गए, ठीक है।
तो टेस्ट है आपका टेलीग्राम ग्रुप में होगा शाम 7 बजे। कब होगा? टेलीग्राम ग्रुप में। जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ, और लिंक है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, जाकर ज्वाइन हो जाओ। और शाम 7 बजे जो मैंने ये आज वीडियो डाला ना, तो इसका है आज ही टेस्ट है, वो हो जाएगा शाम को, ठीक है। और कल वाला का कल शाम हो जाएगा, परसों वाला का परसों शाम का, इसी तरह है आपका चलता रहेगा। मतलब डेली वीडियो आएगा और उसका शाम को 7 बजे टेस्ट है वो हो जाता है, ठीक है। तो आप हैं टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका यही क्वेश्चन था ना, बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? जो बेणेश्वर धाम है वो किस जिले में है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर? तो बिल्कुल आपका आंसर डूंगरपुर है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? ठीक है, तो तालाब ए शाही ये धौलपुर में है, ठीक है। इसका निर्माण है जहांगीर के किस मनसबदार, ये मनसबदार होते हैं, इन्होंने करवाया था? जलाल खां, अमीर खां, सुलेल खां या फिर हमीद खां? तो बिल्कुल आपका सुलेह खां है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निहाल टावर कहाँ स्थित है और ये क्या है? ठीक है, तो ये निहाल टावर कहाँ स्थित है? धौलपुर स्थित घंटाघर। मतलब ये क्या है? ये घंटाघर है, ठीक है। घंटाघर सभी देख सकते हो, मतलब ये घंटाघर है। और टावर है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर स्थित घंटाघर, दिल्ली स्थित घंटाघर या फिर उक्त कोई नहीं, ठीक है। तो आपका बिल्कुल है एक पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। धौलपुर स्थित है घंटाघर है, निहाल टावर, ठीक है। किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं? तो ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार करवा दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। तो हनुमानगढ़ के अंदर है कालीबंगा के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए ये। और 1951 में जो कि खोज है वो हुई अमलानंद घोष ने, ठीक है। कहीं कहीं पर 1951 भी मिलता है और कहीं पर 52 भी हैं वो मिलता है, ठीक है। तो आपको याद रखना 1951 52। और बीके लाल और बीके थापड़ ने 1961 से लेकर 1961 तक है, गुणसूत्र तक, सॉरी गुणसूत्र तक उत्खनन ने वो कार्य किया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गेब सागर शहर में स्थित है, कौन से शहर में स्थित है? अजमेर, माउंट आबू, डूंगरपुर या फिर अलवर, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें कौन सा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अजमेर है, डूंगरपुर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस जिले की बात करें तो इस जिले में परिवार नाम का सफ़ेद श्याम और भूरे रंग का पत्थर निकलता है। कहाँ से निकलता है? डूंगरपुर से निकलता है। जिससे क्या होता है? एक तो आपके बर्तन है वो बनते हैं, एक खिलौने बनते हैं, एक मूर्तियाँ हैं वो बनती हैं, ठीक है। ये डूंगरपुर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समुच्चय को चुने जिसके सभी शहरों में सवई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित वेधशाला है, ठीक है। तो उस युग्म को चुनना है, ठीक है। आपको पता है सवई जयसिंह ने कितनी वेधशाला बनाई थी? 5 वेधशाला बनाई थी। और जो सबसे बड़ी वेधशाला है जयपुर में है, ठीक है, जंतर मंतर जयपुर, ठीक है। ये सबसे बड़ी है और मैंने उन सभी के नाम भी बताए थे कल, ठीक है। कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब इसमें भी मिल जाएगा, किसमें है ना, जयपुर, हाँ ये वेधशाला है। दिल्ली ये भी हैं, उज्जैन ये भी हैं, इलाहाबाद ये तो आपकी नहीं है, ठीक है। और मथुरा, लेकिन ये मथुरा तो है, लेकिन इसका मतलब है ये सही नहीं है, ठीक है। मतलब सभी सही है, सभी पूछा मैं क्या कौन सा है वो जो कि सभी सही है, जिसमें जयपुर है, आगरा तो नहीं है ना, और दिल्ली है, मथुरा है, उज्जैन है, ठीक है। जयपुर है, बनारस है, उज्जैन है, मथुरा है, दिल्ली है, ठीक है। तो आपका बिल्कुल है सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 3rd नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर, दिल्ली, अजमेर। इसमें अजमेर नहीं होगा, ठीक है। तो आपकी सबसे बड़ी वेधशाला है कौन सी है? जयपुर है, ये भी आपको याद रखना है। और 5 वेधशाला ये रट लेना, एक बार सीईटी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल है रट लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष हैं वो कहाँ मिले हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने बता चुका हूँ, काफ़ी बार बता चुका हूँ। विराटनगर, जयपुर, आहड़, उदयपुर, नीम कतरण, सीकर, जैसलमेर, ठीक है। तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। पहला आंसर विराटनगर जयपुर के अंतर्गत बौद्ध संस्कृति के अवशेष हैं वो मिले हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को सूर्य नगरी मतलब सन सिटी है के नाम से जाना जाता है? ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और क्या नाम है? जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें आपका आंसर जोधपुर है वो करेक्ट आंसर है। ब्लू सिटी के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है, और सन सिटी मतलब सूर्य नगरी के नाम से भी जोधपुर को है वो जाना जाता है। और एक और नगरी है वो भी पूछा जा सकता है कि स्वर्ण नगरी है वो किससे कहा जाता है? स्वर्ण नगरी, ठीक है। तो स्वर्ण नगरी बिल्कुल आपका जैसलमेर को कहा जाता है। सूर्य नगरी और स्वर्ण नगरी इन दोनों में आप चक्कर जाओगे तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पट्टामों की हवेली कहाँ स्थित है? जो पट्टामों की हवेली है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर कोटा, ठीक है। तो पट्टामों हवेली वो एक ही है, ठीक है। और स्वर्ण नगरी वो भी उसी जिले को कहा जाता है, ठीक है। हिंट है वो दे रहा हूँ मैं आपको।
तो दूसरा ऑप्शन जैसलमेर है, हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पट्टाओं की हवेली किसको कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। हवेलियों व जरूका का शहर जैसलमेर जिले को कहा जाता है। म्यूजियम सिटी वो भी जैसलमेर जिले को कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब वो भी किसको कहा जाता है, जैसलमेर जिले को कहा जाता है, ठीक है। और गुलाबी नगरी है वो तो अलग है, जयपुर है, ठीक है। ये तो सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जयपुर है ना। शेखावटी कौन है, शेखावटी झुंझुनू, ठीक है। तो इसमें क्या, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी या फिर फतेहपुर। तो बिल्कुल आपका झुंझुनू है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणकपुर मंदिर किस तीर्थकार को समर्पित है, जो आपका रणकपुर मंदिर है वो किस जिले में, सबसे पहले बात करें तो ये पाली जिले में, किस जिले में, पाली जिले में। और ये किस तीर्थकार को समर्पित है, तो बिल्कुल इसमें आदिनाथ, महावीर, नेमिनाथ या फिर पार्श्वनाथ। तो बिल्कुल आपका आंसर है आदिनाथ है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदिनाथ है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है दिलवाड़ा का मंदिर है वो कहाँ स्थित है, दिलवाड़ा का मंदिर है सीकर, सीकर में आप बता सकते हो, माउंट आबू, अबू रोड, ब्यावर, रणकपुर। तो बिल्कुल आपका माउंट आबू है वो करेक्ट आंसर हो जाइए। दिलवाड़ा का मंदिर है वो कहाँ स्थित है, माउंट आबू के अंदर। कल मैंने 2 क्वेश्चन है वो, कल नहीं परसों, परसों है वो करवाए थे। एक तो आपका दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया, दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो विमल शाह ने, ठीक है, याद है ना आपको। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, दिलवाड़ा आबू के निकट मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है, तो 5 है मंदिरों की संख्या है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद है मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रशिक्षण है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कौन सी जाति प्रसिद्ध है, सभी को पता है, ठीक है। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है, राजपूत, विष्णुई, गुज्जर या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आपका मृग संरक्षण मतलब हिरण की रक्षा के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो आपका विष्णुई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विष्णुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था, बीकानेर को मैंने बताया था अभी, ये आज के वीडियो में बताया था, मरु प्रदेश, मत्स्य जनपद, जंगल देश, जंगल प्रदेश और राजपूताना, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें आपका जंगल प्रदेश है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3rd नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको शेयर है वो किए, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके लिए लगातार लाऊंगा। और टेस्ट है वो जरूर दीजिएगा, बहुत ही उस टेस्ट बनाने में मेहनत लगती है। जितना मेरे को है ना वीडियो बनाने में मेहनत नहीं लगती, उतना मेहनत है वो टेस्ट बनाने में लगती है। तो आप है ना टेस्ट है वो जरूर दीजिएगा। टेस्ट कहाँ पर होगा मैंने बता दिया था, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ एक बार वापस। टेलीग्राम ग्रुप में होता है, क्या होता है, टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट होता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के लिंक पर आप क्लिक करके सीधा है टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइएगा। वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट है वो हो जाएगा। किस समय होगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिनको नहीं पता वो उनको बता देता हूँ। शाम 7 बजे होगा। कब होगा, शाम 7 बजे है वो टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल फिक्स टाइम है 7 बजे। तो आप सीधा अलार्म लगा देना 6 टाउन का, ठीक है। और उसके बाद आप 7 बजे वो टेस्ट है वो दे देना, ठीक है। और मैंने बता दिया टेलीग्राम ग्रुप में लिंक मिल जाएगा। और बाकी यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।